हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। राजी कल 30 अप्रैल 2020 को अपन ने नया चैप्टर शुरू किया है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। सो उसका एक वीडियो आपको बना के दिया जा रहा है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म, इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, अब ध्यान से सुने। सपोज़ करो कि 4 पर्सन मिलके पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको एक एग्रीमेंट साइन करवाना पड़ेगा। वो जो एग्रीमेंट है, ठीक है, अगर वो साइन हो गया तो वो क्या बनेगा? उसे कहा जाएगा पार्टनरशिप, राइट। और उनके बिजनेस को क्या कहा जाएगा? फर्म। तो अगर 4 पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं और कोई नया पार्टनर फिफ्थ आपके बिजनेस में एंटर हो रहा है, तो आपको एक नया एग्रीमेंट तैयार करना पड़ेगा और जो पुराना एग्रीमेंट है उसे कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। आपकी फर्म, आपका बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, लेकिन पुराने पार्टनर के जो रिलेशन हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो जब पुराना एग्रीमेंट कैंसिल करके नया एग्रीमेंट तैयार किया जाता है तो इसे कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म, ठीक है। तो आपके मीनिंग में भी ये लिखा हुआ है कि द राइट एंड लायबिलिटीज़ ऑफ ए पार्टनर आर गवर्न्ड बाय द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। Whenever such agreement is changed, it amounts to reconstitution of a firm। यानी कि जब जब एग्रीमेंट चेंज होगा तब तब उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहा जाएगा। इन रिकॉन्स्टिट्यूशन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एंड द रिलेशन अमंग द पार्टनर इज चेंज बट फर्म स्टिल कंटिन्यू। तो जब ये एग्रीमेंट दोबारा बनेगा और पुराना एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा तो इसको आप क्या बोलेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म। एक्चुअल में जो आपका बिजनेस है, जो फर्म है, वो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन एग्रीमेंट दोबारा बनाने से जो पार्टनर के बीच में रिलेशंस हैं, जो टर्म्स और कंडीशंस हैं, वो चेंज हो जाती हैं। और इसके मीनिंग में तीसरा पॉइंट लिखा है कि इट ऑलवेज लीड्स टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स। तो जब भी कोई नया पार्टनर आएगा, ठीक है, या फिर जब कोई एग्रीमेंट दोबारा से बनेगा तो उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो मोस्टली चेंज हो जाती है। तो ये है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जब पुराना एग्रीमेंट चेंज करके हम नया एग्रीमेंट तैयार करते हैं तो उसे बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म। अब अगला टॉपिक ये है कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन की जाती है। तो इस टॉपिक में लिखा हुआ है नीचे, ओकेज़न when reconstitution of a firm can take place, change in profit sharing ratio। तो इसकी पहली जो है कंडीशन वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस में एंटर नहीं भी हो रहा, लेकिन पुराने पार्टनर ये डिसीज़न लेते हैं, जहाँ ये डिसाइड करते हैं कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज की जाए या चेंज होनी चाहिए, तब भी हमें नया एग्रीमेंट तैयार करना पड़ेगा। ये इसकी पहली सिचुएशन है, ठीक। अब सेकंड सिचुएशन पे आए, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी रेपुटेशन बड़ी गुड है और एक नया पार्टनर आपके बिजनेस में एंटर होना चाहता है एज ए पार्टनर, तो तब भी आपको एक नया एग्रीमेंट तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी सेकंड सिचुएशन है। रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर कोई पार्टनर ऑलरेडी बिजनेस में है लेकिन किसी कारण से वो रिटायर होना चाहता है, तब भी आपको एक नया एग्रीमेंट तैयार करना पड़ेगा। ये भी एक सिचुएशन है। डेथ ऑफ ए पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, तब भी पुराने पार्टनर के रिलेशन चेंज हो जाएंगे, उन्हें एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। अमालगामेशन ऑफ 2 और द मोर पार्टनरशिप फर्म। जब 2 या 2 से ज़्यादा बिजनेस इकट्ठा होके एक नया बिजनेस तैयार करें, तब भी हमें एग्रीमेंट दोबारा तैयार करना पड़ता है। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं
जिसमें फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। अब है अगला टॉपिक, मीनिंग ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसका क्या मीनिंग है, ठीक है, ये आपने बताना है। जब कुछ पार्टनर का प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए और कुछ पार्टनर का प्रॉफिट शेयर कम हो जाए, ठीक है, तो उसे बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब कोई नया एग्रीमेंट तैयार होता है और पुराना कैंसिल होता है, उस वक्त प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आती है, तो उसको बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब कोई पार्टनर कैपिटल कम ज़्यादा करते हैं, यानी कि बिजनेस में कोई पार्टनर पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करता है या कम इन्वेस्ट करता है, तो उस केस में भी एग्रीमेंट दोबारा तैयार करना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब अगला टॉपिक है हमारे पास, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो जब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है, तो उस वक्त हम ये देखते हैं कि किस पार्टनर का प्रॉफिट में हिस्सा ज़्यादा हुआ, किस पार्टनर का कम हुआ, यानी कि हमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी होती है। गेनिंग रेशो का मतलब होता है कि पार्टनर को कितना फ़ायदा हो रहा है, सेक्रीफाइसिंग रेशो का मतलब होता है कि किसी पार्टनर को कितना लॉस हो रहा है। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है, उस वक्त जो गुडविल है उसकी भी एडजस्टमेंट की जाती है, यानी कि अगर किसी पार्टनर को लॉस हो रहा है तो उसे गुडविल का पैसा दिया जाता है, और जिसको फ़ायदा होता है उससे गुडविल का पैसा मंगवाया जाता है। इस केस में रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ भी की जाती है, यानी कि जब कोई पार्टनर बिजनेस में नया आता है या पुराना रिटायर होता है, तो हम बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज़ की रीवैल्यूएशन करते हैं, यानी कि उनकी दोबारा वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और इसका जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो सभी पार्टनर को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया जाता है। अगर बैलेंस शीट में ऑलरेडी कोई हमारी सेविंग पड़ी है, जहाँ हमारे प्रॉफिट पड़े हैं, तो नए पार्टनर के आने पे या किसी पार्टनर के रिटायर होने पे इनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और लास्ट में 5th पॉइंट होता है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कई बार नया पार्टनर ये कहता है कि सारे पार्टनर अपनी कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इन्वेस्ट करेंगे, तो इस केस में हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करनी पड़ती है। तो ये 5 टॉपिक जो हैं वो हमने एडजस्टमेंट के अंदर डिस्कस करने हैं। इन्हीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे। अब नीचे आपको टेबल में लिखा हुआ है कि एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गुडविल के बारे में, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के बारे में, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी और कैपिटल एडजस्टमेंट, यानी कि इन्होंने 4 पार्ट किए हैं जिनके ऊपर हमें वर्क करना है और इनसे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज करनी है और कैलकुलेशंस करनी है। गुडविल को आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। गुडविल नॉट अपीयर्ड इन द बुक्स, इसका मतलब कि हमारी बैलेंस शीट में कोई गुडविल नहीं दिखाई जा रही। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, इसका मतलब है कि हमारी बैलेंस शीट में गुडविल ऑलरेडी है एसेट साइड में, और एक नया पार्टनर हमारे बिजनेस में आना चाहता है। तो हमें क्या करना है कि नए पार्टनर के आने से पहले पहले जो बैलेंस शीट में गुडविल दिखाई जा रही है, जो कि ऑलरेडी कंटिन्यूइंग पार्टनर की है, उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट करती जाएगी। इसी तरह अगर कोई प्रॉफिट या सेविंग आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाई जा रही है, तो नए पार्टनर के से पहले